नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हमने सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बेबीज़ जो है वो टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहे, टेस्ट ट्यूब में तो बेबीज़ नहीं हो सकते। सो व्हाट इज़ इट? So Bhujo and Paheli teachers once told them in a class that in some women's oviduct are blocked। तो भुजो एंड पहेली की जो टीचर थी उन्होंने बोला था कि कई बार क्या होता है कि जो वुमेन्स होती है, औरतें होती है, उनका ये जो ओविडक्ट होता है ये क्या होता है, ये ब्लॉक्ड होता है। एंड दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग। सो व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से क्योंकि ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तो जो स्पर्म होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो एग तक आ ही नहीं पाता फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह के केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग। तो वो फीमेल से जो फ्रेश एग होता है जो रिलीज हुआ है ओवरी से, तो फ्रेश एग जो है वो लेते हैं और स्पर्म को लेते हैं फ्रॉम अ मेल, और उसके बाद उन्हें कुछ घंटे के लिए क्या किया जाता है, एक साथ रखा जाता है फॉर IVF, या फिर हम कह सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन होती है बट आउटसाइड द बॉडी। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो वो उसके बाद क्या हुआ, जब मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज़ होता है तो जाइगोट फॉर्म करता है, और वो जो जाइगोट है फिर उसको डेवलप कराया जाता है कुछ वीक्स तक, ठीक है। और जब वो 1 वीक तक हो जाता है तो उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है, और जो कंप्लीट डेवलपमेंट है बच्चे का, बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर ही होता है, जैसे कि एक नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट होता है। सो बेबी इज़ बोर्न थ्रू दिस टेक्निक। तो इस टेक्निक से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। सो दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब। तो लोग जो है वो बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि जो बेबीज़ है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा हुए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट कि जो मेल का स्पर्म होता है, जो फीमेल का ओवा होता है, उनको फ्यूज़ कराया जाता है, एंड आफ्टर दैट उन्हें विद इन अ वीक जो 1 हफ्ते तक रखा जाता है ताकि उनमें डेवलपमेंट हो सके, जाइगोट में डेवलपमेंट हो, एंड आफ्टर दैट उसको यूट्रस में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कि एक नॉर्मल बेबी का होता है।